के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो, कोई जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं, ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ पीने का पानी हो, वहाँ ये कराची और सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हों, दानिश स्कूल हों, PKLIs हों, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हों, बर्न सेंटर्स हों, वहाँ के भी DHQs और BSQs पंजाब जैसे हों। तो आजकल तो सब कुछ कैमरे की आंख देखती है। तो आप जब अगली दफ़ा, मैं यही कहूँगी, और बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वजीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से PDM की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज के साथ मिलकर मुश्तरका फैसले किए हैं। जितनी मुशावरत PDM की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी मुशावरत नहीं, और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोजगार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह ख़त्म होगी, आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी जमातें आईं उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माशी तौर पर रही, और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियाँ जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद लूज हो जाती है। मैडम, एक इलेक्शन है और तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या आप रैलियाँ और जुलूस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे या सिर्फ ये PTI के लिए निकाला? पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने उकाड़ा देखा, आपने हाफजाबाद देखा, आपने खानेवाल देखा, आपने मानसेरा देखा, आपने कल अहमदपुर शर्किया देखा जहां शहबाज शरीफ साहब गए थे, कल लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने हलके में गए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर में गई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना रोना रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो डर है जो आपकी स्क्रीन्स दिखाती हैं, इसलिए ये आवाज़ें, ये चीखें, ये इल्ज़ामात बुलंद होते हैं, आवाज़ें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ अवाम जो है वो शेर को वोट देगी, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोजगार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफा 144 की आपने बात की, तो जो मैंने नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का पढ़ा है वो बगैर इजाजत के रैली निकालना, बगैर इजाजत के कॉर्नर मीटिंग करना
اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے, قانون کے آگے پیش ہوئے. ہم ملک کے اندر جب الیکشن قریب ہے, وہ جماعت جو الیکشن چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ قانون کو بھی فالو کیا جائے, تاکہ انشاءاللہ 8 فروری کو پرامن الیکشنز ہوں. آپ اجازت لیں, آپ ریلی کریں, جو آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس جماعت کے ساتھ ہے؟ مسلم لیگ نون کا مقابلہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہے جو اس وقت الیکشن کے اندر اپنے اپنے جو سمبلز ہیں وہ لے چکی ہیں, جو کینڈیڈیٹس اپنے سمبل لے چکے ہیں, اور جو اس وقت جلسے کر رہی ہیں, جو اس وقت الیکشن کے پروسیس میں شامل ہیں, ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ ضرور ہے, لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ مینڈیٹ حاصل کر کے پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے مقابلہ ہے, ان کی بے روزگاری سے مقابلہ ہے, پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے, پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے. جو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے, اور جلد پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا. میڈم بات کی اور کریڈیبل آپ سے کہہ رہی ہیں, تو بلومبرگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ اس کو میرے خیال میں آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ صحیح نہیں پڑھی. بالکل مقبول لیڈر ہوں گے, لیکن جو شخص تھا ہی نہیں محمد نواز شریف صاحب, وہ کمپیریزن میں نہیں آ سکتے. ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں, اور اسی بلومبرگ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مقبولیت میں 36% اضافہ صرف اور صرف ان 2 ماہ میں ہوا ہے. تو ابھی آگے دیکھیں, ابھی تو 8 فروری تک کافی وقت ہے. مریم اورنگزیب زندہ باد وزیر اعظم مہربانی.